नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देख लेते हैं कि लास्ट वीकेंड में जो मैंने एडवाइस दी थी उसका एनालिसिस। दोस्तों, पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में मैंने कहा था जब तक 2040 पार करके सस्टेन नहीं रहता है, क्लोज नहीं रहता है, तब तक रिलायंस बाय नहीं करना है। तो पूरे वीक में करीब 2018 की हाई बनाकर साइडवेज रहा। तो अभी भी अगले वीक में भी दोस्तों जब तक 2040 पार करके क्लोज देता है तो हमें वापस 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस बाय करना है। अगर 2040 पार करके क्लोज रहने में असफल रहता है तो रिलायंस में बड़ी गिरावट वापस आ सकती है। नीचे का सपोर्ट है 1900 और 1850। अगर 1918-50 भी ब्रेक होता है तो करीब 1500-1600 तक भी गिर सकता है। टीसीएस में जैसे मैंने कहा था 2720 के ऊपर टीसीएस अच्छा ही रह सकता है। तो टीसीएस ये वीक में थोड़ा नीचे आया और 2870 तक की लो बनाई और वापस 2930 के आसपास क्लोज हुआ। तो दोस्तों अभी भी 2720 के ऊपर हमें टीसीएस बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। इन्फोसिस में मैंने बताया था 1100 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो ये वीक में भी इन्फोसिस ने वापस नई लाइफ टाइम हाई बनाई। अगले वीक का जो हमारा लेवल था 1100 वो उभर के आया है 1150। तो दोस्तों अभी 1150 के ऊपर जब तक इन्फोसिस है तब तक हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। एचडीएफसी बैंक में जैसे मैंने कहा था 1360 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अच्छी रह सकती है और हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। और ये वीक में भी वापस 1440 तक की हाई बनाई और वापस 1430 के आसपास क्लोज हुई। दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने वापस 4 बार अटेम्प्ट किया 1440, लेकिन वो पार नहीं कर पा रही है। तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो हमें हमारे लेवल के साथ ही चलना है। तो दोस्तों अभी भी 1360 ब्रेक करके आधा घंटा सस्टेन रहती है तो एचडीएफसी बैंक से हमें बाय पोजीशन से निकलना है। और वीक के दरमियान वापस 1360 के अंदर आती है, क्लोज देती है, तो वापस बाय करनी है 20-30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आईसीआईसीआई बैंक में जैसे मैंने कहा था 485 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो ये वीकेंड में वापस नई हाई बनाई करीब 540 के आसपास और 530 के आसपास क्लोज हुई। तो दोस्तों अगले वीक के लिए भी ये लेवल कंटिन्यू रहेगा। 485 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आईसीआईसीआई बैंक को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 485 के ऊपर तेजी और 485 के नीचे मंदी। तो 485 ब्रेक करके सस्टेन रहती है तो ही आईसीआईसीआई बैंक से बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। ट्रेंड में मैं पिछले कई टाइम से बोल रहा हूँ कि 600 के ऊपर वो अच्छा रह सकता है। तो वो 600 भी ब्रेक नहीं कर रहा है और वो ऊपर भी नहीं जा रहा है, वो रेंज बाउंड घूमता रहता है। तो दोस्तों अभी भी मान लो कोई पैनिक आता है 650 तक, 640 तक, तो बाय पोजीशन में थोड़ा एडिशन करे और उसका स्टॉप लॉस रखना है 620। जब तक 620 ब्रेक नहीं करता है, 2-3 दिन क्लोज नहीं देता है, तब तक हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी ही है। टाटा कंज्यूमर में जैसे मैंने कहा था 550 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो ये वीक में करीब कंसोलिडेशन करके 590 तक आया और वापस 605 के आसपास क्लोज हुआ। तो दोस्तों अभी भी 550 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। और अभी देख लेते हैं 4 जनवरी 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। दोस्तों शुक्रवार के लिए मैंने कहा था कि 13,900 के ऊपर निफ्टी अच्छी रह सकती है। तो निफ्टी ने वापस लाइफ टाइम नई हाई बनाई और 14,072 के आसपास की हाई बनाकर 14,050 के आसपास क्लोज हुई। अभी दोस्तों जो शुक्रवार का लेवल था 13,900,
वो उभर के और ऊपर आया है 13,950। तो 13,950 ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें निफ्टी बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, और 13,950 ब्रेक करके 15 से 30 मिनट सस्टेन रहती है तो बाय पोजीशन से निकलना है, और 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बेचनी है। तो हमें तेजी का भी लाभ लेना है और मंदी का भी लाभ लेना है। याद रहे, 13,950 के ऊपर तेजी और 13,950 के नीचे मंदी। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा था 31,100 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, तो शुक्रवार को पूरा दिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही। तो सोमवार के लिए भी बैंक निफ्टी का लेवल कोई चेंज नहीं हुआ है। 31,100 के ऊपर बैंक निफ्टी बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, लेकिन अगर 31,100 ब्रेक करके 15 से 30 मिनट सस्टेन रहती है तो हमें बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है, और 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बेचनी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए व्यू के साथ। थैंक यू।